मेरा नाम है रमेश चंद और मैं करीब 6 महीने से फुल्ली रॉ फूड पर रॉ वेगन डाइट ले रहा हूँ। एंड ये मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं करीबन 1 से 1.5 महीने से मैं करीबन बहुत बिजी था। और ये बिजी इसलिए था क्योंकि मेरे रिलेशन में कोई भाई है, उसका ऑपरेशन था। लाइफ टाइम उसने कोई गोली नहीं ली, कोई दवा नहीं ली। उसे आज तक अपने ब्लड ग्रुप का पता नहीं है। और एकदम से सर में दर्द उठा और सर में ट्यूमर। जो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, कुक फूड से कुछ नहीं होता है, ना वो शराब पीता, ना वो तंबाकू खाता, ना गलत ऐब करता, ना कोई और उसमें कोई कमी है, ना वो टेंशन लेता इतना ज़्यादा, ना वो ज़्यादा सोचता, मस्त रहता है, खुश रहता है। और लेकिन फिर भी उसको सर के अंदर ट्यूमर हुआ। किस कारण? क्या किसी के पास ये जवाब है? इसका जवाब है नहीं ना। जो लोग कहते हैं हम कुछ भी गलत नहीं खा रहे, हम घर का बना हुआ खा रहे हैं, सिंपल भोजन खा रहे हैं और स्वस्थ हैं, कोई दवा नहीं ले रहे, हमको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, तो हम रॉ फूड क्यों यूज करें? तो उनसे ही मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको ये ट्यूमर क्यों हुआ। मैं इसी कारण से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि लंबे समय तक अगर हम कुक फूड खाते हैं तो इसका जो प्रभाव है थोड़े समय में नहीं पता चलता है। 40-50 साल के बीच में या उसके थोड़े समय बाद हमें पता चलता है, और एक बार ही बड़ी बीमारी होती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत भारी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भले आप सिंपल फूड खा रहे हैं, घर का फूड खा रहे हैं, ताज़ा बना हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें रॉ फूड मिक्स नहीं कर रहे हैं, आप रॉ फूड को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट 50-60% से 80% के बीच में रॉ फूड होना चाहिए हमारी लाइफ में। मैं फुल्ली रॉ फूड खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ? यही कारण है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जब तक ये 5 फुट 6 फुट का शरीर है ना, तभी तक ये जीवन हमारे साथ में है, उसके बाद सब खत्म। तो इसलिए कहते हैं ना, संसार कितना बड़ा है। संसार सिर्फ 5.5 फुट का है। ये बॉडी है तब तक संसार है, उसके बाद सब खत्म। तो जो लोग ये कहते हैं या लापरवाही बरतते हैं कि नहीं नहीं कुक फूड ज़रूरी है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम 50, 60, 70, 80% को रॉ फूड खाएं। 20% की छूट है कुक फूड के लिए। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब मुझे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं, तो मैं 6 महीने मैंने थोड़ा सा कुछ अनुभव किया है। मैं बहुत लंबा गैप हो गया था, इसलिए कुछ वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि कहीं छूट ना जाए ये चीज़, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मैंने बातें आपसे शेयर करूँगा शॉर्ट रूप में, और बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन थोड़े रूप में शेयर करूँगा। इन 6 महीनों में मैंने जो फील किया है, फर्स्ट थिंग, मेरी एडजस्टमेंट पावर बहुत बढ़ गई है। चाहे स्थान परिवर्तन हो जाए, चाहे सामने वाले व्यक्ति परिवर्तित हो जाएं, या मेरे को अलग स्थान पर जाना पड़े, अलग लोगों के साथ रहना पड़े, अलग डील करना पड़े, नए काम डील करना पड़े। जैसे कि हॉस्पिटल में अभी मैंने करीबन 20 से 25 दिन गुजारे किसी की हेल्प करने के लिए, उनके साथ इलाज कराने के लिए। तो ये एडजस्टमेंट पावर बहुत अच्छी बढ़ जाती है। रॉ फूड आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी भिगो के कुछ खा सकते हैं, कहीं भी कुछ मिक्स करके काट के पीट के कहीं भी अपना एक पेट भर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट पावर आपके पास बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। आप सहयोगी बन जाते हैं दूसरों का, सदा आप तैयार रहते हैं, आपका शरीर सदा रेडी रहता है, ना रात देखेगा ना दिन देखेगा, और आप सदा रेडी रहते हैं। तो एडजस्टमेंट पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो मैंने फील किया 6 मंथ्स में, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड बात यह है कि मेरा
डर ख़त्म हो गया है, काफ़ी % मेरा डर ख़त्म होता है। सबसे पहला डर होता है इंसान को स्वयं के बीमारियों से डर, शरीर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए ये डर, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए ये डर, और कोई मुझसे गलत व्यवहार ना करे या मेरे साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। क्योंकि रॉ फूड जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से मेरे को ये फीलिंग आती है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, और बॉडी लेस की फीलिंग आती है मेरे को रॉ फूड यूज करने से। तो मैंने देखा है कि कई प्रकार के मेरे बहुत सारे अनगिनत डर हट गए हैं। इस टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो बात है, मैंने ये अनुभव किया है कि नेगेटिव लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। अगर आप रॉ फूड यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रॉ फूड के अगेंस्ट होंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, इसमें पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, इससे नुकसान हो सकते हैं, नहीं ये ठंडा होता है, तासीर इसकी ठंडी होती है, इसको मत लो, आपको खांसी जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इनमें कीटाणु होते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। भाई महाराज, जो रॉ फूड नहीं खाते हैं उनको जल्दी इन्फेक्शन होता है। मेरे को 6 महीने हो गए हैं, शुरू में 10 दिन तक मेरे को जुकाम रहा, खांसी रही, 10 दिन 12 दिन तक लगातार मेरी नाक से पानी आता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने रॉ फूड स्टार्ट किया। रॉ फूड मतलब जीवंत फूड जो कि आपके अंदर पड़े हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। लोग गलत अर्थ ले लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ठंडा हो गया है आपका शरीर, इसकी तासीर ठंडी है इसलिए ठंड लग गई है आपको। नहीं, ये आपकी गंदगी को निकाल रहा है, उसे निकलने दीजिए। देखिए, नेगेटिव लोग जो ना समझ लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके, वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, एक टाइम आपको पका हुआ खाना खाना चाहिए, नहीं नहीं आपको दाल खानी चाहिए, नहीं नहीं मिल्क के बिना तो आपकी हड्डियाँ ही टूट जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, आप चल भी नहीं पाओगे, कमर झुक जाएगी। ऐसे लोगों को सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रॉ फूड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ के आप खुद जिम्मेदार, अपने शरीर के आप खुद जिम्मेदार है, कोई आपका दुख बटाने के लिए नहीं आएगा जब आप बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए ये छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द इनको फील महसूस सहन कर लीजिए, रॉ फूड पर आइए, टॉक्सिन्स को बाहर निकलने दीजिए, और आप फिर उन ऊंचाइयों का अनुभव करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं देखी होंगी। इसके क्या क्या इस बेनिफिट और हैं वो तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। आज थोड़ा सा सार रूप में आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं, क्योंकि लंबा समय हो गया था और मुझे 6 महीने हो गए हैं, तो इस कारण से मैंने सोचा कि आपसे मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बात है, हर तरह का रॉ फूड खाने की आदत डालें। कोई भी रॉ फूड से आप बचने की कोशिश ना करें कि मैं सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगा या सैलेड ही खाऊंगा या स्प्राउट्स ही खाऊंगा, तो ऐसा ना करें। आप वैरायटी चीज़ों को खाने की आदत बना के रखें। पता नहीं कब कहाँ क्या चीज़ अवेलेबल हो और क्या ना हो। तो ये चीज़ मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में था तो मैंने देखा, किसी के इलाज करा रहा तो मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ फ्रूट ही अवेलेबल थे। तो मैंने 15 से 20 दिन से फ्रूट ही खाए, बहुत थोड़ी मात्रा में खाया, लेकिन फिर भी मेरे को काफ़ी आनंदित रहा, काफ़ी आराम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो नेक्स्ट जो बात है जो मैंने फील की इन 6 महीनों के दौरान, कई बार आपके पास रॉ फूड पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है जिससे आप प्लेट भर के अच्छे से संतुष्ट होकर खा सकें। शुरू में तो हमें लगता है कि हमारा पेट नहीं भर रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन थोड़े समय बाद होता क्या है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लीवर है और चीज़ें हैं, तो वो अपने प्राकृतिक अवस्था में आ जाती है। उससे क्या होता है, उनका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि कुक फूड के कारण, ज़्यादा खाने के कारण बढ़ गया था। तो उसके बाद क्या होता है, महीने 2 महीने के बाद आपका थोड़ा सा रॉ फूड आप खाते हैं तो आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है और आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। और कहीं आप बाहर चले गए या कहीं भी कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ फूड नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि आपको 1 खीरा मिल गया, 2 खीरे मिल गए, थोड़ा सा रॉ फूड मिल गया, कुछ 2 केले भी मिल जाएंगे, तो भी आपका एक टाइम का फूड
की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। ऐसा मैंने महसूस किया, क्योंकि हमारे शरीर के जीवन यापन के लिए बहुत थोड़े मात्रा की ज़रूरत है, लेकिन लाइव फूड होना चाहिए। वो लाइव फूड है तो बहुत थोड़े में भी आपका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सकता है। ये मेरा अनुभव है इन 6 महीनों का। नेक्स्ट जो बात मैंने अनुभव की है वो ये है कि लोग काफ़ी आपको डीमोटिवेट करते हैं रॉ फूड के लिए। तो आप कोशिश करके ऐसी वीडियोस को देखते रहें जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग रॉ फूड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं उनको सुने, उनको देखें, उनसे गाइडेंस लें। तो इससे क्या होगा कि वो जो डीमोटिवेट करते हैं उनसे आप जीत पा जाएंगे। ऐसे लोगों से डिस्कस करना, उनसे बातें करना, उनके साथ उनको समझाना रॉ फूड की खूबियाँ, उनको छोड़ देना चाहिए, एक साइड छोड़ देना है। जो हमें उल्टा गिरा रहे हैं, हम सोच रहे हैं उनको ऊपर उठाएं, वो हमको गिरा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो और तभी आप लंबा आप इस रेस में बढ़ पाएंगे। तो ये भी मेरा अनुभव है। नेक्स्ट जो बात मैंने अनुभव की है वो ये कि पहले मैंने आपके वीडियोस में भी बताया है कि आपको चाट मसाला, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च, अदरक, ये चीज़ों का यूज करना चाहिए रॉ फूड को टेस्टी बनाकर खाने के लिए। तो ये मेरा शुरू का अनुभव था। आगे आगे जब मैं अनुभव करता जाऊंगा तो हो सकता है मेरे अनुभवों में चेंजेस आते जाएं, तो वो मैं आपको अब बताता जाऊंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, कब लेते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट मेरा अनुभव है वो नया अनुभव है। तो शुरू में तो हम इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने देखा है कि मैंने लगातार 20-25 दिन नमक का यूज नहीं किया, मिर्ची का यूज नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारे शुरुआत, हमारी LG KG मतलब छोटी क्लासेस होती हैं, तो उनमें होते हैं तब हम नमक का, काली मिर्च का, इन चीज़ों का यूज करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर स्टेज पे बढ़ जाते हैं तो आप एक हायर लेवल में पहुंच जाते हैं जहां पे आपको नमक, मिर्च, मसाले और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और रॉ फूड को आप ऐसे ही आनंद के साथ खा सकते हो और पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। और इनका डाइजेशन और एनर्जी देने का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है अगर हम इनमें मसाले नहीं डालते हैं तो। नमक नहीं डालते हैं, नींबू नहीं डालते हैं, मसाले नहीं डालते हैं तो। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, मैं आपको छुट्टी दूंगा कि आप इन चीज़ों का यूज करें। कहावत भी है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अगर आप रॉ फूड बिल्कुल नहीं खाएं, उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को सपोर्ट लेके, मसालों का या हरी मिर्च का, इन चीज़ों का सपोर्ट लेके आप कुक फूड को छोड़कर रॉ फूड की ओर आगे बढ़ सकें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू में तो इन चीज़ों का सहारा लें, लेकिन धीरे धीरे इनसे दूरी बनाने लगें। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि मेरा 6 मंथ्स में ये अनुभव रहा है कि जब हम पुराने व्यवहार में रहते थे, जैसे कुक फूड खाते थे या कुछ भी खाते थे, तो हम सोचते थे कि फूड ही हमारा ओरिजिनल फूड यही है, कुक फूड या रॉ फूड। नहीं, ये मेरा अनुभव अभी और ज़्यादा बढ़ा है कि हमारे फूड में 5 चीज़ें आते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मतलब 5 चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए। ये पांचों चीज़ें हमारे रॉ फूड में अवेलेबल हैं, क्योंकि इतने समय तक रॉ फूड सूर्य की धूप लेता है, हवा लेता है, ज़मीन से पानी लेता है, खाद लेता है और जल तत्व लेता है। पांचों तत्व इसमें समावेश हुआ पड़ा है, इसलिए हमें, हमारे शरीर को पांचों तत्व इससे पर्याप्त मिलते हैं। लेकिन जब हम और स्टेज में और रॉ फूड में आगे बढ़ रहे हैं और स्टेजेस हमारी आत्मा की और ज़्यादा हमें हायर लेके जानी है और ऊंचे गोल्स को, लाइफ गोल्स को अचीव करना है, तो हमें 5 तत्व डायरेक्टली लेने आने चाहिए। सूर्य प्रकाश से अग्नि तत्व, वायु से प्राणायाम के थ्रू वायु तत्व, पानी के जरिए जल तत्व, उपवास के जरिए आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व फूड के जरिए। तो ये पांचों तत्व हमको लेने आने चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं
तो इनको लेने की आदत डालें। रोज़ सवेरे या शाम को सूर्य दर्शन करें और सारे शरीर पर धूप लगाएं। प्राणायाम करें सवेरे या शाम। जल तत्व जूस और इनके जरिए दें और सवेरे 2 घंटे तक उठने के बाद कुछ ना लेने की कोशिश करें। इससे आकाश तत्व हमको प्राप्त होता है। 2 घंटे या 4 घंटे जितना जिसकी क्षमता है। तो ये हम यूज करेंगे तो हमें पांचों तत्व हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और बॉडी को एकदम परफेक्ट शेप देंगे और आत्मा आपकी उपराम होती जाएगी संसार से, देह की दुनिया से, और आप आनंदित आत्मा बन जाएंगे। तो इन्हीं छोटा सा ये मेरा अनुभव था। 6 महीने हो गए थे, मुझे नहीं पता लगा कि 6 महीने कैसे बीत गए रॉ फूड के ऊपर।